नाज़रीन, रात गए इमरान खान के घर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग। शहबाज शरीफ का हम खिलाड़ी इमरान खान से मिलने पहुंच गया। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। इमरान खान ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम सामने रख दिया। तहरीक इंसाफ ने बाजी पलट कर रख दी। नून लीग इलेक्शन करवाने पर मजबूर। इसहाक डार की इमरान खान से खुफिया मुलाकात। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, नवाज शरीफ को वापस आने दो। डार की कप्तान से मिन्नतें। नाज़रीन, इमरान खान के घर में रात गए एक गैर मामूली सरगर्मी नोट की गई है। वज़ीर-ए-आज़म के हेलीकॉप्टर में इमरान खान से एक अहम शख्सियत की मुलाकात ने पाकिस्तान के सहाफी हल्कों को हैरान करके रख दिया। बर्फ पिघलने लगी है और मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक नून लीग के खौफ को जाहिर कर दिया। ऐन मुमकिन है कि अब की मुलाकातें कुछ मानी खेज हों, क्योंकि इमरान खान साहब की जन्म से हालिया कुछ अरसे से सख्त तरीन रवैया अपनाया गया, जो कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ी परेशानी का बायस है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ अहम तरीन फैसले किए गए, जिसकी बिना पर नवाज शरीफ के हुक्म के मुताबिक नून लीग के एक नुमाइंदे ने इमरान खान साहब के नाम अहम पैगाम भेजा। लेकिन ये कैसे और किसने भेजा, फवाद चौधरी ने बर वक्त इस तमाम वाक़े से पर्दा उठा दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि हम फौज और अदलिया के साथ तलखियां कम करना चाहते हैं। हम जो ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे वफाकी हुकूमत बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। कोई मावरा आइन काम नहीं चाहते, इंतखाबात चाहते हैं। हुकूमत से गैर रस्मी राब्ते हुए हैं। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने कहा कि 2018 में हम ज्यादा नशिस्तों से कामयाब होते। 2018 में एस्टेब्लिशमेंट ने हमारी कोई मदद नहीं की। 2018 में हमारे कई उम्मीदवार तो हजार वोट से हारे। इन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ और फैमिली की मेडिकल रिपोर्ट्स कैसे बनी, ये एक तारीख है। 2018 में पीटीआई इलेक्शन हार रही होती तो कोई तरीन के जहाज में नहीं बैठता। साबिक आर्मी चीफ के हवाले से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि जनरल कमर जज्बाजों से ताल्लुकात अच्छे भी रहे और खराब भी। एक्सटेंशन तो जबरदस्ती की बात होती है, कोई आजादाना फैसला तो नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट ने आइन से भी बालातर किरदार अपना लिया है। यही मसाइल का बायस है। इदारे की जानब से दरखास्त आती है जो पूरा के पूरा फरमान होती है। सियासतदानों ने फैसला करना है कि एस्टेब्लिशमेंट को किस हद तक सियासत में रोकना है। फवाद चौधरी ने कहा कि ये कहना कि गलत है कि पीटीआई में लोग किसी के कहने पर शामिल हुए। 2018 में सबको पीटीआई में कामयाबी नजर आई, इसलिए लोग आए। इस्लामाबाद के कुछ हल्के अबूरी हुकूमत के लिए तगोदो कर रहे हैं। इस पर बहुत अरसे से काम हो रहा है और अभी भी हो रहा है। इमरान खान को इस तरह से रोकना मुल्क के लिए मुनासिब नहीं होगा। ज़रदारी और नवाज शरीफ चाहते हैं कि वो जाएं तो पीछे अबूरी हुकूमत छोड़कर जाएं। ये चाहते हैं कि अबूरी हुकूमत गैर मुइना मुद्दत तक रहे। इन्होंने कहा काफ लीग इंडिपेंडेंट पार्टी है, वो अपने फैसले खुद ही करेगी। हमें हर हाल में इलेक्शन चाहिए। हमारे लोग कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो गया तो फिर क्या होगा। हाल ही इलेक्शन में से 75% पीटीआई जीती है। इसहाक डार ने सदर आरिफ अलवी से 2 मुलाकातें की। इसहाक डार ने कहा इलेक्शन के लिए तैयार हैं, बस नवाज शरीफ से मुशावरत करना है। इसहाक डार नवाज शरीफ से मुशावरत करके आरिफ अलवी को बताएंगे। इसहाक डार की जानब से सदर ममलिकत को अभी कुछ नहीं बताया गया, इंतजार कर रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आमदन से ज़ायद असासा केस में वज़ीर खजाना इसहाक डार के असासे बहाल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। नैब ज़राए के मुताबिक नैब ने इसहाक डार के असासे बहाल करने के लिए पंजाब के मुख्तलिफ इदारों को मरासला भेज दिया। ज़राए ने कहा अदालत के हुक्म पर इसहाक डार के असासे बहाल करने का फैसला किया गया। नैब ज़राए के मुताबिक असासा जात में प्रॉपर्टी और मुख्तलिफ बैंक अकाउंट शामिल है। वाज़ेह है कि एहतसाब अदालत ने वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात के नैब रेफरेंस की कार्रवाई खत्म कर दी थी। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स देते हुए कहा था कि तरमीमी एक्ट के बाद दरख्वास्तों पर फैसले का इख्तियार नहीं। हम नैब हैं, ना ही मुल्ज़मान के हक में फैसला दे सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रूस पाकिस्तान को खाम तेल कीमत देने पर आमादा हो गया। उन्होंने ये बात पीर को इस्लामाबाद में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। मुसद्दिक मलिक ने वज़ारत पेट्रोलियम के दीगर आला ओहदेदारों के हमरा हाल ही में रूस का दौरा किया था। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि रूस ने फैसला किया है कि वो हमें डिस्काउंट पर खाम तेल देगा, पेट्रोल और डीजल दोनों पाकिस्तान को कम कीमत पर देगा। ताहम इन्होंने कहा कि इस बारे में मुआहिदा आइंदा साल जनवरी में होगा। जनवरी में रूस के वुज़रा का एक वफ़द आ रहा है। उस वक्त हमारी कोशिश होगी कि इसके बाद हम इनसे तेल, डीजल या खाम तेल ले सकें। जब मुआहिदे पर दस्तखत हो जाएं तो मैं आपको बता दूंगा। रूस की तरफ से इस बारे में ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया। रवां साल वज़ारत उज़्मा के मनसब से हटाए जाने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दावा किया था कि रूस पाकिस्तान को लगभग 30% कम कीमतों पर तेल फरोख्त करने पर तैयार था। इमरान खान ने रवां साल फरवरी में रूस का दौरा किया था और उस वक्त की हुकूमत का कहना था कि इस दौरे के दौरान रूस से सस्ते तेल की खरीदारी पर भी बात हुई थी, लेकिन इस बारे में कोई मुआहिदा तय नहीं पाया था। पाकिस्तान अपनी तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए तेल का एक बड़ा हिस्सा दरामद करता है। जनूबी एशियाई मुल्क को सर मुबादला के कम होते ज़खायर की वजह से अदायगियों के तवाज़ुन के बहरान का सामना है, जिसका जुज़वी तौर पर ताल्लुक तेल की दरामदात की अदायगियों से भी है। मुसद्दिक मलिक का कहना था कि रूस जाना इसलिए अहम था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि मेरे जहन में एक खाका है कि यहाँ पर हर पढ़े लिखे नौजवान के पास नौकरी हो। कारखानों की चिमनियों से हर वक्त धुआं निकलना चाहिए। उनके बकौल अगर पाकिस्तान को मुआशी तरक्की शरह में इजाफा करना है तो इसके लिए तवानाई के हुसूल के ज़राए में भी बढ़ाना होंगे। इसी वजह से हम मुख्तलिफ ममालिक के पास जा रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उधर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक मरतबा फिर दावा किया है कि सूबे को माली मुश्किलात का सामना जरूर है, लेकिन दिवालिया होने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। सूबाई वज़ीर खजाना तैमूर सलीम
झगड़ा ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि विफाक से रकूम की मुंतकली न होने के बायस खैबर पख्तूनख्वा ने अखराजात कम किए, जिसकी वजह से तनख्वाहों की अदायगियों पर असर पड़ रहा है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ तालीमी इदारों, अस्पतालों, सरकारी इदारों के हाजिर सर्विस और सुबकुदोश मुलाजमीन ने चंद महीनों के दौरान तनख्वाहों की अदम अदायगी और ताखीर के खिलाफ कई एहतजाजी मुजाहरे किए। सरकारी मुलाजमीन की दुहाई के बाद ये इतरात मंजराम पर आना शुरू हुई कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा माली दिवालियापन का शिकार होने जा रहा है या ऐसे सूरत-ए-हाल से दो चार हो चुका है। ताहम सूबाई हुकूमत मालिया दिवालियापन से मुतालिक इतलात और मीडिया में आने वाली खबरों के वक्तन फवक्तन तरदीद करती रही है। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि इससे तरक्याती मंसूबे से मुंसलिक तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर हो रही है। पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम का निफाज, इमरान खान के पास सदारती निज़ाम लगाने का आखिरी मौका। इमरान खान को सदारती निज़ाम लाने के लिए लाया जाएगा। इस्लामी सदारती निज़ाम पर लिबरल्स की चीखें निकलना शुरू। इमरान खान सदर पाकिस्तान बनेंगे। इमरान खान ने फौरी निज़ाम को ना गिराया तो इस्लामी सदारती निज़ाम से अलग कर दिए जाएंगे। वक्त बहुत कम बचा है दोस्तों। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम को लेकर यही सब कुछ चल रहा है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत को लेकर चंद बुनियादी चीजों को समझेंगे और आपको बताएंगे कि क्या मौजूदा हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने की पोजीशन में है। क्या फौजी आमरों के दौरे हुकूमत को सदारती दौर कहा जा सकता है। सदारती निज़ाम की मुहिम के पीछे कौन है। क्या मुल्क की मौजूदा सियासी क़यादत ऐसा निज़ाम लाना चाहती है या नहीं। अगर नहीं तो फिर ये अफवाहें कौन फैलाता है। इसके पीछे पसे पर्दा क्या हक़ाइक़ है। मुल्क की बड़ी जमात के अहम रहनुमा ने क्या कहा। सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। आप पाकिस्तान में किस निज़ाम हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो दोस्तों, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज से एंट्री करने जा रहे हैं। वो अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं, पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान बनेंगे। अब इमरान खान ही हैं जो पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकते हैं और इनके पास ये आखिरी मौका है। पाकिस्तान की अवाम चट्टान की तरह इनके साथ खड़ी हुई है और इनके लिए अपनी जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन ये सब अब इनके लॉन्ग मार्च पर भी है। इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ असेंबली में एंट्री मार रहे हैं और इनके पास निज़ाम को बदलने की ताकत भी मौजूद है। इसीलिए पाकिस्तान में वक्तन फवक्तन मुल्की सदारती निज़ाम के बारे में बाज़गश्त सुनाई देती रहती है। पहली बात तो यह है कि ज्यादातर लोगों को इस निज़ाम हुकूमत के बारे में कुछ ज्यादा इल्म नहीं। कुछ कुव्वतें इसमें लोगों का इंटरेस्ट बनाने के लिए इसके पीछे इस्लामी लगा देते हैं। पहले हम देखते हैं कि सदारती निज़ाम हुकूमत क्या है। सदारती निज़ाम हुकूमत वो निज़ाम है जिसमें सदर बैक वक्त सरबराह हुकूमत भी हो और सरबराह रियासत भी हो। सदर का इंतखाब बिल वास्ता या बिला वास्ता हो। दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ अक़साम के सदारती निज़ाम राइज है। कहीं सदर का इंतखाब बरह रास्त अवाम के वोटों से होता है तो कहीं इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए। कहीं सदारती निज़ाम हुकूमत के साथ रस्मी पार्लिमान भी मौजूद होती है। सदारती निज़ाम एक आईनी बादशाहत होती है जहाँ सदर को तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं। पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के हवाले से होने वाली मुहिम के पीछे कौन है ये बात मालूम नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातें पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत की ख्वाहिशमंद हैं। किसी सियासी जमात के मंशूर में सदारती निज़ाम में हुकूमत का जिक्र तक नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी आज तक इसका इजहार नहीं किया। न ही हुकूमत को ईवान में मतलूबा अक्सरियत हासिल है। हुकूमतें इसके पीछे हैं जो मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहती। वक्तन फवक्तन ये अफवाहें उड़ती हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के पेड सहाफ़ी इस मुहिम को हवा देते हैं।